नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक कैसे बने। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस तो बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है, ग्रामीण डाक सेवक का क्या काम होता है, न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, किस प्रकार से चयन किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही काम वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग ग्रामीण डाक सेवक बनना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे अगर आप लोगों का 10वीं में 50% अंक है या 70% अंक है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप लोग आवेदन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो जीडीएस के लिए। मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों मैं आप लोग को स्टेप बाय डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, ग्रामीण डाक सेवक बनने के लिए योग्यता होना चाहिए मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं पास होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले कंडीशन ये है कि आप लोगों को 10वीं पास होना चाहिए। इसी के साथ आपको लोकल भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जैसे दोस्तों अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो या छत्तीसगढ़ में रहते हो या बिहार में रहते हो तो यहाँ पर जो लोकल भाषा मांगा जाता है, अगर आप लोगों को हिंदी आता है तो आप लोग जीडीएस के लिए ग्रामीण डाक सेवक के लिए आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, अभ्यर्थी के पास किसी संस्था से 60 दिनों का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। या तो आप लोगों के पास कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, या 3 महीने का है या 1 साल का है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और पॉइंट नंबर 4, ग्रामीण डाक सेवक बनने के लिए आवेदक को साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना आना चाहिए। जब भी आप लोग ग्रामीण डाक सेवक के लिए आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रामीण डाक सेवक के लिए आयु सीमा, एज लिमिट के बारे में कि आखिरकार क्या मांगा जाता है। ग्रामीण डाक सेवक के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी और अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों को केंद्र शासन के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दिया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रामीण डाक सेवक को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है। ग्रामीण डाक सेवक को प्रति माह 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक वेतन दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के कार्य के बारे में। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसके बारे में कमेंट करके पूछते हैं कि आखिरकार ग्रामीण डाक सेवक काम क्या करते हैं। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, ग्रामीण डाक सेवक के कई प्रकार के अलग अलग कार्य होते हैं, जिसमें से मुख्य कार्य है दोस्तों, को भी पत्र या पोस्ट के माध्यम से आता है तो उसको घर घर जाके लोगों तक पहुंचाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम है ग्रामीण डाक सेवक का, जो आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों के घर में पोस्टमैन आता है और आप लोगों को लेटर हो गया या फिर और भी अन्य दस्तावेज डॉक्यूमेंट आप लोगों के घर तक पहुंचाता है। पॉइंट नंबर 2, डाक विभाग से सभी योजनाओं की लोगों को जानकारी देना। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है ग्रामीण डाक सेवक के। पॉइंट नंबर 3, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया योजनाओं का लाभ दिलाने में लोगों की मदद करना, सही जानकारी देना और फॉर्म भरना आदि काम होता है। जैसे दोस्तों अगर केंद्र सरकार द्वारा कोई भी योजना जो साधारण नागरिकों के लिए शुरू किया गया है और वो पोस्ट ऑफिस में जाता है तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी देना लोगों को, उनकी मदद करना और फॉर्म को भरना, ये भी काम होता है। डाक से जुड़ी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना, किसी भी सामान को सही जगह व सही व्यक्ति तक पहुंचाना। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कुरियर का। जैसे पोस्ट के माध्यम से अगर कोई भी कुरियर आता है तो जिस व्यक्ति का कुरियर होता है उसको घर तक पहुंचाया जाता है उसका। ये भी एक कार्य होता है पोस्टमैन का। पोस्ट ऑफिस के द्वारा बैंक से जुड़ी जानकारी लोगों को उपलब्ध कराना, ये भी दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक का काम होता है। जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा बैंक से जुड़ी जो जितनी भी जानकारी है, अगर जो साधारण नागरिक अगर मांगता है तो उसे इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देना।
अब दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रामीण डाक सेवक का चयन किस प्रकार से होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी पाने के लिए आपको 10वीं क्लास की मार्कशीट की जरूरत होती है, जिसमें आपके अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और इसी के आधार पर दोस्तों आप लोगों का चयन किया जाता है। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाला था दोस्तों, ये यही है। अगर दोस्तों 10वीं क्लास में आप लोगों का मार्क्स 80% है या 90% है तो आप लोग इस पद के लिए आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों का जो सिलेक्शन होने का, चयन होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। और जिन भी अभ्यर्थियों का 10वीं क्लास में 50% है या 60% है, वो भी दोस्तों आप लोग आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो सकता है आप लोगों का चयन किया जा सकता है। और दोस्तों जो चयन किया जाएगा मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों का सीधा भर्ती किया जाएगा। बस दोस्तों आप लोगों का जो 10th क्लास में जो मार्क्स है वो अच्छे होने चाहिए और आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था, मैंने आप लोगों को बता दिया है ग्रामीण डाक सेवक के बारे में। और इससे संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।